प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 12 से 20 इन वचनों पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर हम संत पौलुस के बारे में देखते हैं, उसके जीवन के बारे में, प्रभु ने उनके जीवन में कैसे कार्य किया और फिर संत पौलुस ने कैसे कार्य किया, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वचन 12 में हम उसका आचरण देखते हैं। वह अग्रिपा राजा के सामने खड़ा है और उसके साथ जो कुछ हुआ या पाचारण के पहले, प्रभु का दर्शन होने के पहले उसका जो आचरण था, उसका जो जीवन था, उसके बारे में उसने बहुत कुछ बताया है। हम सभी जानते हैं कि वो आवेशी था, मतलब धूम से भरा हुआ था, मतलब आवेशी था। वो अपने धर्म के प्रति वो बहुत आवेशी था और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वो जी जान से प्रयास कर रहा था। और जो लोग विश्वासी थे, विश्वासियों को वो अपने धर्म के प्रति खतरा मानता था, इसलिए फिर उनको सताता था, उनको पकड़ वो कैद में डालता था। और ये सब कुछ करने के लिए वो यरूशलेम में गया था। यरूशलेम के जो महायाजक है वहाँ से उनसे उसने अधिकार लिया और आज्ञा पत्रक भी लिया, और आज्ञा पत्रक लेकर और अधिकार लेकर वो दिमिश्क की ओर जा रहा था। इसके पहले भी हम देखते हैं कि जब स्टीफन प्रचार कर रहा था तो लोग उसको पत्थरों से मार रहे थे और पौलुस वहां पर खड़ा था और उनके उस काम को सम्मति दे रहा था। पत्थरों से जो मार रहे थे उस काम को सम्मति दे रहा था। अब एक सवाल हमारे मन में आता है, फिर ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने क्यों चुना? जो आवेशी है, जो विश्वासियों को सताता है, इसके बारे में हमें चिंतन और मनन करना है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी व्यक्ति को जिसका आचरण इस प्रकार से था, वो सताता था, कैद में डालता था, और इसी प्रकार के व्यक्ति को प्रभु ने क्या किया है? चुना है। जब वो अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था तो रास्ते में हम देखते हैं कि प्रभु का दर्शन उसे हुआ। सूर्य से भी तेज एक ज्योति उसके आसपास उसको प्रकट हुई। उसने और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने देखा और उसके कारण वो नीचे जमीन पर गिर गया। बाद में प्रभु ने उसको पुकारा, सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है? तो सौल पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है? तो प्रभु कहते हैं कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। तो इस प्रकार संत पौलुस को यहाँ पर दर्शन हुआ है और दर्शन देने के बाद प्रभु कहता है कि तू उठ और तू क्या कर, मैं तुझे सेवक और गवाह ठहराऊंगा। जो विश्वासियों को सताता था, पकड़कर कैद में डालता था, उसी को प्रभु ने सेवक और गवाह ठहराया है। और प्रभु ने कहा कि मैं तुझे उन लोगों में भेजता हूं ताकि तू क्या करे, मेरा सेवक बने और उनके बीच में जाकर गवाही ठहरे। और फिर वो प्रभु कहता है कि ताकि उनकी आंखें खोलो, है ना, वे धर्म के नाम में अंधे हुए हैं, वो सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए तुम प्रचार करो और उनकी आंखों को खोलो, और ताकि वो लोग ज्योति की ओर, परमेश्वर की ओर क्या हो, फिरे और पापों की क्षमा और मिरास पाए। तो इस काम के लिए प्रभु ने उसको पाचारण किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण इस प्रकार से है कि जो विश्वासियों को सताता है, कैद में डालता है, अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर उसको पकड़ता है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चुना है, दर्शन दिया है और उसको गवाह और सेवक ठहराया है। बाद में हम देखते हैं 19 और 20 इन वचनों में पौलुस का क्या रिस्पॉन्स था। क्या पौलुस ने हाँ कहा, क्या पौलुस ने ना कहा, या पौलुस ने कहा कि मैं सोचकर बताता हूं? हम देखते हैं 19 और 20 में जब वो अग्रिपा राजा के सामने खड़ा है तो खड़ा होकर वो कहता है 19 और 20 में देखिए, अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उसको पाचारण हुआ तो वो कहता है कि मैंने उस स्वर्गीय दर्शन को नहीं टाला। ये उसका समर्पण बताता है। और जिस काम के लिए प्रभु ने उसे चुना था उस काम को करने के लिए उसने दमिश्क में से शुरुआत की। वो दमिश्क में गया, वहां एक हनन्याह नाम का व्यक्ति था, उसने उस पर हाथ रखा और प्रार्थना करी, बपतिस्मा लिया। फिर वो यरूशलेम में आया, फिर पूरे यहूदा में आया, यहूदिया प्रांत में आया। और आप सभी जानते हैं कि उसने जो पत्र लिखे हैं, संसार के कई भागों में जाकर वो क्या करने लगा, सेवकाई करने लगा और सुसमाचार का प्रचार करने लगा।
तो जैसे शुरू में हमें एक प्रश्न के हमारे मन में आया था कि ठीक है, प्रभु ने कई लोगों को बुलाया है, हम देखते हैं कई नबियों को बुलाया है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह है, प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है, प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को समर्पण किया है जो विश्वासियों को सताता है, कैद में डालता है। क्यों प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो प्रभु को, विश्वासियों को सताता है? प्रभु चाहता तो किसी और को चुन सकता था इस काम के लिए, लेकिन उसने उस व्यक्ति को चुना जो आवेशी है, धूम से भरा है, सताता है, कैद है। आज भी देखते हैं हम ऐसे कई लोग हैं जो धर्म के नाम पर आवेशी है, लेकिन उनको प्रभु नहीं चुनता। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने पौलुस को चुना, क्योंकि यदि हम उसके स्वभाव को देखेंगे तो हम देखते हैं कि उसका एक स्वभाव था। भले ही उसका जो आचरण है, आचरण विपरीत है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है कि किसी भी काम को करना है तो लगन से करना है। वो लगन से काम करने वाला था। किसी भी काम को करना है तो जी जान से करने वाला था। वो आवेशी था, पूरे मन से वो काम को करता था। किसी भी काम को करना है तो वो करता था, भले वो बुरा काम हो, लेकिन उसके उस स्वभाव के कारण प्रभु ने उसको चुना है कि पौलुस जो काम करता है वो गलत है, लेकिन जी जान से करता है, तो क्यों ना हम उसके मन में कार्य करें कि वो उसी लगन से अच्छा काम करे, उसी लगन से, उसी जी जान से वो अच्छा काम करे। इसलिए उसके स्वभाव के कारण प्रभु ने उसको चुना है, क्योंकि वो कोई भी काम दिल लगा कर करता था, बड़े लगन से करता था, और यही प्रभु को चाहिए होता है। आज भी प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो मन से काम करने वाले हो, जो दिल से काम करने वाले हो, लगन से काम करने वाले हो, जी जान से काम करने वाले हो। मतलबी या मौका परस्त नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जी जान से काम करने वाले लोगों को प्रभु क्या करता है, चुनता है और अपेक्षा करता है कि वो क्या करे, सेवकाई करे। तो आज का जो शास्त्र पाठ है प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 12 से 20, इस वचन में हम क्या देखते हैं? संत पौलुस के जीवन में भले ही जो उसका आचरण है, आचरण बुरा था, वो विश्वासियों को सताता था, उनको पकड़कर कैद में डालता था, लेकिन उसमें एक बात अच्छी थी। वो बात यह है, उसका जो स्वभाव है कि किसी भी काम को दिल से, लगन से करना, आलस नहीं करना, जी जान से करना। उसके इसी स्वभाव से मुझे लगता है, उसके ज्ञान और बुद्धि से ज्यादा उसके इस स्वभाव से प्रभु ने उसको चुना है, उसको आचरण किया है और उसने रिस्पॉन्स भी दिया। यहाँ पर देखिए वो रिस्पॉन्ड करता है कि उसने बात नहीं टाली और वो प्रचार करने के लिए गया। हम देखते हैं बाकी का उसका जो सेवकाई है, कैसे उसने सेवकाई करी है। तो ये जो शास्त्र पाठ है, इससे हम ये बात सीखते हैं कि आज भी प्रभु अपेक्षा करता है ऐसे लोगों की जो दिल से काम करने वाले हो, लगन से काम करने वाले हो, मन से काम करने वाले हो। वो स्वार्थी नहीं, मौका परस्त नहीं, मतलबी नहीं, बल्कि प्रभु के काम को समर्पण की भावना से वो करे। और ये उनका मिशन है, इसलिए वो काम करे ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़े और वो पापों की क्षमा पाए, मिरास पाए, ज्योति की ओर फिरे। तो हम भी अब प्रभु के इस कार्य में सहभागी हो सकते हैं, और यदि हम किसी काम को लगन से, जी जान से करने वाले हैं, तो क्यों ना हम लगन से उस काम को करें जिससे लोगों का उद्धार होता है। अगर हम लगन से काम करते हैं तो बुरा काम करने के बजाय हम एक ऐसा काम करें जिससे लोगों का उद्धार होता है और लोग पापों की क्षमा और मिरास पा सके।